students, welcome to the lecture 2 of hydrogen chloride. लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कस किया था और अब आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे और आइडेंटिफिकेशन में ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारा जो जार है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, जिस जार में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड को कलेक्ट कर रहे थे वो अगर कम्प्लीटली फिल हो गया है तो इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए ये है कि जब हमारा जार कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड से तो वाइट फ्यूम्स जो हैं वो जार के माउथ से अपीयर होने लगेंगे। तो इस स्टेटमेंट को पहले मैं लिखता हूँ और फिर इसके रीजन को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो द स्टेटमेंट वुड बी व्हेन जार इज completely filled with hydrogen chloride, then white fumes appear above jar's mouth। अभी ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड by reaction with atmospheric water vapor। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है HCl उसके साथ रिएक्ट करके बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से जार के माउथ से वाइट फ्यूम्स आते हुए नज़र आते हैं। और ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि हमारा जो जार है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। एक और तरीका है इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए जिसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहेंगे। सो the second identification will be when a rod dipped with ammonium hydroxide, which is NH4OH, ammonium hydroxide, is brought near jar's mouth, dense white fumes appear। तो आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका ये भी है कि जब हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में डिप्ड एक रॉड को जार के माउथ के नज़दीक लेके जाते हैं तो डेंस वाइट फ्यूम अपीयर होता है। अभी ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक रिएक्शन जो इन्वॉल्व है उसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पास HCl है, ये रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का और साथ ही साथ H2O बनता है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बनता है यही आपके वाइट फ्यूम का रीजन होता है। ये जो डेंस वाइट फ्यूम अपीयर होता है वो अमोनियम क्लोराइड का ही होता है।
अब हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है उस ड्यूरेशन में हमें कुछ प्रिकॉशंस की भी आवश्यकता होती है। तो ज़रा अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट प्रिकॉशंस। तो सबसे पहला है कि जो हमारा थिसल फनल है उसका लोअर एंड इट मस्ट बी डिप्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला प्रिकॉशन इसी को हम लोग मानते हैं कि द लोअर एंड ऑफ थिसल फनल should be dipped in concentrated sulfuric acid which is H2SO4. So that is the first precautionary measure that we must take. Secondly, हमारा जो डिलीवरी ट्यूब है वो ड्राइंग एजेंट में डिप्ड होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा जो ड्राइंग एजेंट है इस एक्सपेरिमेंट में वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर जो सेकंड बनता है वो ये है कि जो डिलीवरी ट्यूब है इट मस्ट बी डिप्ड इन ड्राइंग एजेंट। सो लेट्स राइट इट। द डिलीवरी ट्यूब must be dipped in drying agent, और वो जो ड्राइंग एजेंट है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और जो थर्ड प्रिकॉशनरी मेजर हमें यहाँ पे चाहिए वो ये है कि हमें टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करके रखना है, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना है। सो द थिंग थर्ड प्रिकॉशनरी मेजर इज टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड approximately 200 डिग्री सी। अब अगर हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो क्या रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहेंगे। सो लेट अस डिस्कस consequences of temperature above 200 डिग्री सी। तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर है उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे मेंटेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो ऑपरेटस है वो ग्लास से बना हुआ है, तो ये जो ग्लास है वो क्रैक कर सकता है। तो सबसे पहला तो यही आता है, द ग्लास ऑपरेटस में ब्रेक। द ग्लास ऑपरेटस में क्रैक और ब्रेक। जो इस चीज़ का सेकंड कंसीक्वेंस है वो ऑब्वियसली जो ये रिएक्शन है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है। अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर फ्यूल। सो फ्यूल विल बी वेस्टेड, दैट इज द सेकंड कंसीक्वेंस। और इन सब से अधिक जो केमिकली ये कंसीक्वेंस आएगा वो कुछ यूं है कि हमारा जो सोडियम सल्फेट है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
ये एक हार्ड क्रस्ट बनाता है जो कि ग्लास के साथ स्टिक कर जाता है और इसको हटा पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो द थर्ड रिजल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन takes place, which is a hard crust that sticks to glass and difficult to remove. तो ये इसका थर्ड कंसीक्वेंस हो जाता है। अब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। सो देर आर मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो एक एक करके हम उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके कलर के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कलर। सो कलर, इट हैज़ नो कलर, इट इज़ अ कलरलेस गैस। अगर बात करें स्मेल की तो इसका स्मेल होता है और वो बहुत ही पंजेंट सा चोकिंग स्मेल होता है। सो इट हैज़ अ वेरी पंजेंट चोकिंग स्मेल। अगर टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इसका जो टेस्ट है वो सॉर होता है, यानी कि एसिडिक होता है। अब अगर हम लोग इसके फिजियोलॉजिकल नेचर के बारे में बात करें, सो फिजियोलॉजिकल नेचर, तो ये कोरोसिव होता है इन नेचर। इससे नोज में इरिटेशन होता है, थ्रोट और लंग में भी इरिटेशन होता है। सो इट कॉजेज irritation in nose, throat and lungs। अब अगर बात करें इसके डेंसिटी की तो इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो ये 1.25 टाइम्स हेवियर देन एयर होता है। सो लेट अस से इट इज 1.25 टाइम्स हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर। और अगर बात करें वेपर डेंसिटी की तो वेपर डेंसिटी अगर HCl के बारे में बोलें तो वेपर डेंसिटी ऑफ HCl इज़ 18.25 है। और अगर हम लोग एयर के वेपर डेंसिटी की बात करें कि वेपर डेंसिटी ऑफ एयर ये 14.4 है। और यही जो रेशियो आएगा इनका वेपर डेंसिटी ऑफ HCl टू वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, ये 1.25 टाइम्स है। इसका मतलब कि हमारा जो HCl है वो एयर के रेस्पेक्ट में 1.25 टाइम्स हेवियर माना जाएगा। अब लेट अस टॉक अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज -83 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इसके तो मेल्टिंग पॉइंट इज
113 degree centigrade. Now let us talk about its liquefaction and solidification. So we'll talk about liquefaction. So when it is subjected to a high pressure, let us say 40 atmospheric pressure, and low temperature, let us say 10 degree centigrade, it is liquefied to a colorless liquid. तो liquefaction की बात करें तो when 40 atmospheric high pressure and 10 degree C low temperature is given, HCl liquefies into a colorless liquid. अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात करनी हो हमें कि HCl के सॉल्युबिलिटी की बात करना चाहें अगर हम, सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी. तो HCl जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है. 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व 452 वॉल्यूम ऑफ HCl at room temperature. Very important. So highly soluble in water, and the ratio is 1:452 by volume at room temperature. यानी कि रूम टेम्परेचर पे अगर मैं 1 लीटर वाटर लेता हूं देन इट कैन डिजॉल्व 452 लीटर ऑफ HCl. अच्छा, HCl एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व हो सकता है, जैसे कि एसीटोन है, टॉल्यूइन है, ये इस सब में भी डिजॉल्व हो जाता है. So it is a very important point, as HCl is a polar covalent compound, so it gets dissolved in organic non-polar सॉल्वेंट. जो ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उसमें भी HCl डिजॉल्व हो जाता है. अगर हम लोग एग्जाम्पल देना चाहें नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, तो वी कैन टॉक अबाउट एसीटोन, टॉल्यूइन, etc.